Alright, so guys, it's a very fantastic news from SBI that SBI CBO का फॉर्म फिलअप एक्सटेंड हो चुका है। जो लास्ट डेट आप लोगों का 29th ऑफ मई था रजिस्ट्रेशन करने का, SBI CBO के लिए अप्लाई करने का, वो अभी एक्सटेंड हो गया फ्रॉम 21st ऑफ जून टू 30th जून 2025। यानी कि आज से लेकर ये अप्रोक्सीमेटली जो 10 दिन का गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें आप SBI CBO के लिए वापस से अप्लाई कर सकते हो। द रीजन इज नॉट कि वैकेंसी प्रॉपर फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, प्रॉपर फॉर्म फिलअप हुआ था। रीजन कुछ और है, दैट आई एम गोइंग टू टेल इट टू यू। रजिस्ट्रेशन नंबर नया देख सकते हो, जो हमने फॉर्म फिलअप के टाइम पर देखा था, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं उसी से रीस्टार्ट हुआ है, अप्रोक्सीमेटली उसी के नियर बाय रीस्टार्ट हुआ है। तो देयर इज नथिंग लाइक कि प्रॉपर फॉर्म्स फिलअप नहीं हुए इसलिए एसबीआई ने अपना विंडो ओपन करा है। रियल रीजन इज, देखो आप सभी जानते हो कि एसबीआई की कमिटी ने अभी रिसेंटली इंक्लूड करा है इंग्लिश को एज वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? जब आप किसी सर्कल के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर लैंग्वेज का ऑप्शन अवेलेबल होता है, राइट? तो नागालैंड एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के केसेस में उन्होंने अपने एप्लीकेशन विंडो पर इंग्लिश का एक लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन अवेलेबल करवाया। कमिटी ने डिसाइड करा है। अभी आप सभी जानते हो कि लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे इश्यूज भी चलते हैं। दैट इज व्हाई एसबीआई हैज कम अप विद दिस डिसीजन दैट जो भी कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन से थे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज के, उनकी लोकल लैंग्वेज के ऑप्शन से, सो दैट कि नए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो सके। तो सभी कैंडिडेट्स को अलाउ करा गया, ये सभी के लिए रीअप्लाई करा जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, यहाँ पर सारे स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। नया एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुका है 21st ऑफ जून, यानी कि आज से लेकर 30 जून तक। अब कौन से कैंडिडेट्स को रीअप्लाई करना चाहिए? एक एडिटिंग के पोर्शन पर मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मिस्टेक करा था, राइट? और आप सोच रहे हो कि सर एडिटिंग करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेट मी शेयर इट टू यू दैट यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि क्लोजर फॉर एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स जो पुराना था वो था 29th ऑफ मई, अब नया डेट आ गया है 30 जून 2025। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर आप एडिट करने जाओगे तो एडिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस फॉर्म का आप कंप्लीट पेमेंट कर चुके हो, जिसको सबमिट कर चुके हो, उसको कभी भी आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट कौन से फॉर्म्स होते हैं? जिनमें आपने फॉर्म फिलअप करा बट उसका पेमेंट या सबमिट कंप्लीट नहीं करा, तो वहां पर एडिट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है एक टैब में, तो आप जाकर उसको एडिट कर सकते हो। अभी किसको रीअप्लाई करना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट इट वेरी क्लियरली। यहाँ पर एग्जाम डेट्स क्या होंगे और क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है एक्सटेंड होगा क्या डेट, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को, जो कैंडिडेट्स स्किप आउट कर चुके थे, मिस आउट कर चुके थे, वो लोग रीयूज करके अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने अपने तरफ लेकर आइए, सो दैट कि आप इसके ऊपर काम करके आपका अगर कैंडिडेट रिजेक्ट होने वाला था तो आप उस पर क्लैरिटी ले सके। पहला पॉइंट ये है कि इसको रीअप्लाई करना है। एवरीवन कैन रीअप्लाई जिसका मिस्टेक हुआ है, जैसे कि जिसने जॉब प्रोफाइल लेटर अपडेट नहीं करा था, राइट? अब जॉब प्रोफाइल लेटर अपडेट नहीं करा तो उसके बारे में और डिटेल दे दूंगा, बट जॉब प्रोफाइल लेटर अगर आपने प्रॉपर्ली अपडेट नहीं करा, आपको इश्यूज थे कि सर हम लोगों का कवर होगा, कंसीडर होगा, नहीं होगा, वो पूरा डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि कमेटी क्या डिसाइड करती है। बट यहाँ पर अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी आया, तो जॉब प्रोफाइल लेटर अगर आपने अपडेट नहीं करा था प्रॉपर्ली, तो आपको रियल में अप्लाई करना चाहिए, रीअप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एसबीआई अपनी स्क्रीनिंग कमेटी से जब आपका एग्जाम हो जाता है तो ऑटोमेटिक कैंडिडेट रिजेक्ट कर देता है। तो ये चीजें आपके साथ ना हो, क्योंकि आप इतना सिंसियरली प्रिपरेशन करेंगे तो प्रॉब्लम बाद में देखने को ना मिले कैंडिडेचर को लेकर। तो अगर आपने जॉब प्रोफाइल लेटर में कुछ स्किप करा था कि अभी आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, तो अभी उसको अरेंज कर लीजिए और उसके साथ में नया फॉर्म रीअप्लाई कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वो कंसिडर होता है। सपोज करते हैं आपने एक फॉर्म फिलअप करा था 29th मई को, एक फॉर्म आप कर रहे हो 29th ऑफ जून को, तो 29th ऑफ जून का आपने सबमिट करा था, वो ही कंसिडर होगा। लेटेस्ट फॉर्म कंसिडर होता है। डू नॉट थिंक कि आपने पुराना मिस्टेक नहीं करा था और नए फॉर्म में मिस्टेक कर दिया तो नया फॉर्म मिस्टेक वाला काउंट करा जाता है। तो जो लेटेस्ट फॉर्म रहता है वही कंसिडर होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सिली मिस्टेक करा था। कैसा मिस्टेक करा था? किसी ने अपने एक्सपीरियंस टैब में प्रॉपर मिस्टेक कर दिया था, जैसे कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम था वहां पे नेम लिखा था तो आपने आपका नाम लिख दिया। तो ये जो सिली मिस्टेक्स आपसे हुआ था उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप लोग इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। डू नॉट रिलाई अपॉन दिस कि आपका एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है और आपने इसके लिए रीअप्लाई नहीं करा। जो विंडो का कट ऑफ डेट था, जैसे कि एप्लीकेशन का आपका एज का क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, वो रिमेन करता है सेम पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। रीजन मैंने आपको वापस से बता दिया। डू नॉट आस्क लाइक कि सर वैकेंसी क्या होगा, सर अभी इसके अंदर प्रॉपर फॉर्म्स नहीं आए क्या, इसका एग्जाम डेट पोस्टपोन होगा क्या? वी विल टॉक अबाउट इट। प्रॉपरली बात करेंगे तो बेटर रहेगा। बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के कुछ भी चीजें बोलना, कम्युनिकेट करना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। तो वी विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली। डू नॉट वरी अबाउट इट, आई विल गिव यू प्रॉपर डिटेल्स, डू नॉट वरी अबाउट इट।
तो यहाँ पर आप लोग हर कोई सारे सर्कल से अप्लाई कर सकते हो। रीजन यहाँ पर क्लियर है, दैट इज इंग्लिश को उन्होंने लोकल लैंग्वेज में ऐड करा है। इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज में ऐड करा है, तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा जब आप किसी सर्कल को सिलेक्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश का लोकल लैंग्वेज का आप लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। दैट वाज द मेन रीजन, इसी की वजह से उनको नोटिफिकेशन वापस से एक्सटेंड करना पड़ा है 21 जून से लेकर 30 जून तक। इन केस इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई सीबीओ, आप बैच में एनरोल करने के लिए एसबीआई सीबीओ का कंप्लीट बैच में प्रिपेयर करने के लिए व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो आपके प्रिपरेशन को। एंड अदर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, सुन लीजिए उस बात को, दैट अगर आपका कुछ मिस्टेक हुआ था स्पेशली जॉब प्रोफाइल लेटर को लेकर, तो रीअप्लाई करिए। सिली मिस्टेक हुआ था, फॉर्म में पैसा लग जाएगा, बट एटलीस्ट आपका कैंडिडेचर करेक्ट रहेगा। बाद में एग्जाम में मेहनत करने के बाद में ऐसा नहीं होगा कि यार इसकी वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल प्रॉपर नहीं डाला, जैसे आपने एक्सपीरियंस का डिटेल प्रॉपर नहीं डाला, तो ये सारी चीजें अभी वापस से सोच कर रेक्टिफाई कर सकते हो। एडिट करने का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है। एडिट करने का फॉर्म में जब अवेलेबल रहता है जब आपने पेमेंट नहीं करा या आपने सबमिट नहीं करा। आप सबमिट कर देते हो ना एक टैब के बाद में नेक्स्ट टैब में जाते हो, तो ऑटोमेटिक वो फॉर्म सेव हो जाता है, उसमें एडिटिंग नहीं होता है, राइट। तो आपको नया फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जो लेटेस्ट फॉर्म रहेगा वो कंसिडर होगा फॉर योर दिस ईयर रिक्रूटमेंट। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करो, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को चेक कर लो एक और बार, दैट आपका फोटो प्रॉपर था एटसेट्रा, सब कुछ प्रॉपर है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग रीअप्लाई कर दो मिस्टेक करा है तो, अदरवाइज गुड टू गो, आपको फॉर्म फिलअप करने का जरूरत नहीं है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।